हेलो दोस्तों, अंतरिक्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमने यदि मेवाड़ राज्य के बारे में देखें तो हमने यानी सामंत सिंह तक कर लिया है पहले वाले वीडियो में। और हम सामंत सिंह से आगे सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह के बारे में चर्चा कल भी कर ली थी, आज भी कर लेंगे कि हमने कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह से मेवाड़ राज्य छीन लिया और वापस सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने वापस कीर्तिपाल चौहान से वापस मेवाड़ राज्य छीन लिया। ये 1179 ईस्वी में कुमार सिंह ने मेवाड़ राज्य पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ राज्य पर अधिकार कर दिया कीर्तिपाल चौहान को हरा के वापस। और यहाँ के कुमारपाल सिंह के बाद यहाँ जेतर सिंह यानी इनके पुत्र जेतर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। जेतर सिंह का शासनकाल है वो 1213 ईस्वी तक 1213 ईस्वी से शुरू होता है। जेतर सिंह का शासनकाल है 1213 ईस्वी से शुरू 13 ईस्वी से शुरू होता है। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1250 ईस्वी तक, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो जेतर सिंह का शासनकाल है 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक माना जाता है ईस्वी तक। अब जेतर सिंह ने सबसे पहले अपने पूर्वजों यानी मेवाड़ राज्य को कीर्तिपाल चौहान ने छीना था, वापस यानी जालौर पर आक्रमण किया। उस टाइम जालौर के शासक थे कीर्तिपाल चौहान के पुत्र उदय सिंह सोनगरा। उदय सिंह सोनगरा पर आक्रमण किया। उदय सिंह इतनी शक्तिशाली था नहीं कि जेतर सिंह का मुकाबला कर सके, तो जेतर सिंह से उदय सिंह ने अपनी संधि कर ली। और संधि के अनुसार उदय सिंह ने अपनी बेटी यानी रूपा देवी या चक्षक देवी का विवाह जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया। ये पुत्री रूपा देवी या चचिका देवी का विवाह तेज सिंह के साथ पुत्री का विवाह तेज सिंह के साथ कर दिया और अब एक संधि कर ली। इसके बाद जेतर सिंह मेवाड़ राज्य का शक्तिशाली शासक है। हम इसका अब अंदाजा गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार लगा सकते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि दिल्ली के गुलाम सल्तनों के समय गुलाम सुल्तानों के समय जितने भी शासक हुए उन प्रतापी और जो बलवान शासक था वो जेतर सिंह था। मेवाड़ राज्य का जो शक्तिशाली शासक था वो जेतर सिंह के समय ही इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। आक्रमण कब किया लेकिन इसके बारे में कोई जो तारीख है यानी वर्ष है वो फिक्स नहीं है कि कितने वर्ष को हुआ था, लेकिन वो 1227 ईस्वी को भूताला का युद्ध था। भूताला का युद्ध यानी जेतर सिंह के समय जो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया वो डेट 1222 से लेकर 27 तक मानी जाती है कि इल्तुतमिश ने 1227 से लेकर 1222 से लेकर 27 के मध्य यानी जेतर सिंह पर आक्रमण किया था।
इल्तुतमिश वीए मध्य जेतर सिंह। जेतर सिंह, इसमें इल्तुतमिश की हार हो गई, पराजित हो गया इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश यहाँ से जेतर सिंह के सामने हार जाते हैं और वो भागते हुए वापस जब जाते हैं तो नागदा को पूरी तरह से जला देते हैं, यानी आग लगा देते हैं नागदा में और पूरी तरह नागदा को नष्ट कर देते हैं नागदा को। अब नागदा को नष्ट करने के बाद जेतर सिंह ने अपनी राजधानी आर से हटाकर चित्तौड़गढ़ स्थापित कर दी। अब मेवाड़ राज्य की 3 राजधानियां स्थापित हो चुकी है अभी तक, कि पहली बार बप्पा राव ने अपनी राजधानी नागदा बनाई थी और उसके बाद अल्लट ने अपनी राजधानी आहाड़ और अब जेतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ स्थापित कर दी। क्योंकि अब यहाँ पर इल्तुतमिश ने तो नागदा को नष्ट किया, तो आहाड़ राजधानी क्यों बढ़ी, क्योंकि नागदा के समीप भी आहाड़ स्थित है, तो इसलिए नागदा को नष्ट करने के बाद आहाड़ पर भी कुछ प्रभाव पड़ा, इसलिए जेतर सिंह ने अपनी राजधानी आहाड़ से हटाकर अब चित्तौड़गढ़ स्थापित कर दी। राजधानी चित्तौड़गढ़। अब ये मेवाड़ राज्य की तीसरी राजधानी है, वो चित्तौड़गढ़ राजधानी है। लेकिन हमें यह जानकारी चीरवा अभिलेख और आबू अभिलेख से मिलती है। ये विजय की जानकारी दी कि जेतर सिंह यहाँ पर विजय है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, चीरो और आबू अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। अब जय सिंह सूरी जिसकी पुस्तक है हमीर मद मर्दंग, जिसके अनुसार और ही कुछ बताया गया है कि अब जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मर्दंग। में इसे कुछ और बताया कि जब यहाँ पर गुजरात के एक शासक हुए वीर धवल। गुजरात के शासक हुए वीर धवल ने अपने गुजरात से यानी अपने एक यहाँ से एक आदमी भेजा कि मेवाड़ के लिए, कि मेवाड़ में क्या हो रहा है। तो यहाँ के जो वीर धवल से एक आदमी गया, वो था कमल ने वहां जाकर देखा तो इल्तुतमिश की सेना जेतर सिंह पर आक्रमण कर रही थी। तो वहां इल्तुतमिश सेना वहां पर भारी पड़ रही थी जेतर सिंह पर। तो कमल ने क्या किया, वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भागो भागो वीर धवल आ रहा है। तो वहां से जेतर सिंह यानी इल्तुतमिश की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन ये कहानी हमें हमीर मर्दंग यानी जय सिंह सूरी की मिलती है, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि हमें भूताला युद्ध से जानकारी मिलती है यानी चीरो और आबू अभिलेख से कि जेतर सिंह ने यहाँ से इल्तुतमिश को हराकर भगाया था। लेकिन ये अब जय सिंह सूरी है वो कहाँ का है, बड़ौत। जय सिंह सूरी है वो बड़ौत गुजरात का है। वो जैन मंदिर, बड़ौत में एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर वहां पर आचार्य है, जैन मंदिर का आचार्य है।
अब जैन मंदिर है, जैन मंदिर का निर्माण जो दो वीर धवल के दो सेनापति थे, वस्तुपाल और तेजपाल। तेजपाल और वस्तुपाल ने जैन मंदिर को बनाने के लिए इतने रुपए खर्च किए कि यहाँ का जैन मंदिर का आचार्य किसे नियुक्त किया? जय सिंह सूरी को। अब इसका मंदिर का निर्माण वस्तुपाल वे तेजपाल ने जैन मंदिर का निर्माण कराया, जो वीर धवल के सेनापति थे। वो क्या थे? वीर धवल के सेनापति थे। ये दो जो जैन मंदिर यानी जैन मंदिर है वो भड़ोच में, इसका निर्माण किसने कराया? वस्तुपाल और तेजपाल ने इनका निर्माण कराया था। और अब वीर धवल, ये जय सिंह सूरी के अनुसार तो कि वीर धवल ने उसकी सहायता की, लेकिन हमें चीरो और आबू अभिलेख से मिलता है कि जयतर सिंह ने ये खुद ने मुकाबला किया, स्वयं ने, इसकी सहायता किसी ने नहीं दी। और इसके बाद हम और एक आक्रमण और होता है जयतर सिंह लास्ट टाइम यानी लास्ट अंतिम समय में, वो भी गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। बारह सौ 48 ईस्वी में नसरुद्दीन अहमद ने आक्रमण किया। यह आक्रमण क्यों किया, इसके बारे में जानकारी हमें फरिश्ता देता है। फरिश्ता इससे जानकारी देता है। फरिश्ता कहता है कि इसका नसरुद्दीन अहमद का भाई जलालुद्दीन ये जलालुद्दीन खिलजी नहीं, ये इसका भाई है जलालुद्दीन। नसरुद्दीन अहमद ने अपने भाई जलालुद्दीन को कनौज से दिल्ली बुलाया था, लेकिन जलालुद्दीन ने दिल्ली जाने की बजाय ये चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में छुप गया। छुपने के बाद अहमद ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन चित्तौड़गढ़ के शासक जयतर सिंह ने उसको पीछे धकेल दिया। हम इससे पता लगा सकते हैं कि जयतर सिंह कितना यहाँ का शक्तिशाली यानी पावरफुल शासक था मेवाड़ राज्य का। इसलिए नसरुद्दीन ने 8 महीने तक चित्तौड़ पर घेराबंदी यानी वहां पर डटा रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसी कारण ये मेवाड़ जयतर सिंह के समय नसरुद्दीन अहमद ने आक्रमण किया और अपने भाई जलालुद्दीन के लेने के लिए। जयतर सिंह अब क्या नसरुद्दीन तो आक्रमण कर दिया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जयतर सिंह के 2 सेनापति थे, एक बालक और मदन। जयतर सिंह के 2 सेनापति थे, बालक और मदन। वो इसके बाद हमें दशरथ शर्मा के अनुसार दशरथ शर्मा जयतर सिंह को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल बताते हैं। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। और जयतर सिंह को मेवाड़ नवशक्ति का
मेवाड़ नवशक्ति का संचालक बताया है कि दर्शन शर्मा कहता है कि जैतर सिंह एवं मध्यकालीन मेवाड़ का सोमकाल था जैतर सिंह के समय, और जैतर सिंह को मेवाड़ का नवशक्ति का संचालन कहता है, मेवाड़ नवशक्ति का संचालक। और जैतर सिंह के बारे में इतने ही है। कल हम इसके पुत्र यानी तेज सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आज जैतर सिंह कंप्लीट हो गया है।